और आज किसी को रोज गोश्त न मिले तो गरीब हमें कहाँ गोश्त मिलता है, नाशुक्रे हो गए हो। उमर पाक जिस लुंगी में हज कर रहे थे, शैतान को कंकरी मार रहे थे। आधी दुनिया के बादशाह की जो तहबंद पहनी हुई थी ना, वो 14 जगह से दूसरे कपड़े के पेबंद लगा हुआ था। आधी दुनिया पर हुकूमत करने के बाद ये हाल है। हजरत ईसा ने फरमाया गुजरने वाला तो मैं ही था, और मैंने इसके कान में कहा था रुक जा, मर जाएगा। क्या काम आएगी तेरी ताकत, मर जाएगा। ऊंट ने मौत का जिक्र सुना, तब से खाना पीना छोड़ दिया। आप तो खुश हुए मेरे यहाँ प्लॉट है, यहाँ जमीन है, यहाँ घर है, वहाँ कुछ नहीं है। आप कंगाल हैं। आप क्यों कंगाल? इसलिए है कि आपकी सांस फंस जाएगी ना, जिस वक्त रूह अटक जाएगी, आप इतने आप जो है वो तरस खाने के लायक शख्स हैं कि आपकी रूह अगर फंस जाएगी तो आप 6 बेटों में से भी एक बेटा भी इस लायक नहीं है कि सूरह यासीन ठीक से पढ़कर आपकी फंसी हुई रूह को निकलवा लो। और अरे साहब हम बहुत बड़े आदमी, कोई बड़ा देखना है तो सुल्तानुत तारिकीन सूफी हमीदुद्दीन को, बड़ा देखना है तो उनके जद्दे आला उमर इब्ने खत्ताब को देखो। ये बड़े लोग हमारी तरह उनके कपड़े नहीं होते थे, पेबंद लगे होते थे कपड़ों। आज तो हम सोचते हैं साहब हम नहीं अच्छा पहनेंगे तो कौन, इस्लाम अच्छा पहनने से मना नहीं करता, मगर इस्लाम का वो शख्स जिसने आधी दुनिया पर हुक्मरानी की, सरकार अब्दुर्रहमान बिन सखर अबू हुरैरा कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक पर मेरी जान कुर्बान, उन पर अल्लाह रहमत करे, उन्होंने माल को दिल नहीं दिया और हुकूमत और खिलाफत बड़े अच्छे से चलाई, लेकिन अल्लाह उमर को और जज़ा दे, क्योंकि अबू बकर के दौर में इतना माल इस्लाम के पास था नहीं जितना उमर इब्ने खत्ताब के दौर में था। लेकिन इमाम अहमद इब्ने हंबल, हवाला पढ़ रहा हूँ इत्तेफाक से याद आ गया, इमाम अहमद इब्ने हंबल की किताब ज़ुहद उठा के पढ़े, उसमें लिखा है हज करने गए हैं आधी दुनिया की, ये इस्लामी अदालत है, ये इस्लामी शहनशाही है, ये इस्लाम का निजाम है। क्या आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले उमर बिन खत्ताब, इराक उनके अंडर में, अज़रबैजान उनके अंडर में, ईरान उनके अंडर में, मिस्र के इलाके उनके अंडर में, जनाब बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा उनके अंडर में, फिलिस्तीन उनके अंडर में। उस दौर में 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह हज करने गया है। हज करने सुनिएगा आप, इमाम अहमद इब्ने हंबल ने फरमाया उमर पाक जिस लुंगी में हज कर रहे थे, शैतान को कंकरी मार रहे थे। 2 रिवायत है, एक रिवायत में कंकरी मार रहे थे, एक रिवायत में है कि फला फला मनासिक के हज अदा कर रहे थे। मफहूम एक है कि हज के दिन थे वो, आधी दुनिया के बादशाह की जो तहबंद पहनी हुई थी ना, वो 14 जगह से दूसरे कपड़े के पेबंद लगा हुआ था। आधी दुनिया पर हुकूमत करने के बाद ये हाल है। और आज किसी को रोज गोश्त न मिले तो गरीब हमें कहाँ गोश्त मिलता है, नाशुक्रे हो गए हो, रब की नेमतों की नाकदरी कर रहे हो। आधी दुनिया पर हुकूमत करने के बाद भी उमर खत्ताब अपनी अंगूठी को देखते थे और रोते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी अंगूठी पर लिखा रखा था उमर नसीहत के लिए मौत ही काफी है। इनको चुप कराने, उनको खामोश कराने, इनको बुलवाने, उनको समझाने की जरूरत नहीं। हर बंदे को पता है कि मुझे मरना है, तो फिर नसीहत की क्या जरूरत? मर जाना यही कोई छोटी नसीहत है कि तू मर जाएगा? ये कोई छोटी नसीहत है कि तू मर जाएगा? मगर खुदा जाने हमारे दिल का क्या हाल हो गया। हजरत ईसा रूहुल्लाह का दौर था, एक ऊंट बड़ी शरारत कर रहा था, कूद फान कर रहा था ऊंट। हजरत ईसा उस ऊंट के करीब गए, अल्लाह के नबी खुदा जाने कान में क्या कहा, आगे चले गए। कई दिनों के बाद जब उस रास्ते से वापस पलटे तो देखा ऊंटों के बाड़े में वो ऊंट बिल्कुल किनारे खड़ा है और बिल्कुल पतला हो गया। पहले तो मोटा था फरबा और बिल्कुल पतला हो गया। जैसे सरकार ईसा वापस गुजरने लगे, जिस ऊंट वाले ने पहले शिकायत की थी सरकार ये शैतानी ज्यादा करता है, उसी ऊंट वाले ने कहा सरकार ये बिल्कुल कुछ खाता नहीं है, खुदा जाने इसको क्या हो गया है।
हजरत ईसा रूहुल्लाह उसके करीब गए, देखा ये वही ऊंट है, बोले हाँ, कोई यहाँ से गुजरा था, उसने इसके कान में कुछ कहा। हजरत ईसा ने फरमाया गुजरने वाला तो मैं ही था, और मैंने इसके कान में कहा था रुक जा, मर जाएगा। क्या काम आएगी तेरी ताकत, मर जाएगा। ऊंट ने मौत का जिक्र सुना, तब से खाना पीना छोड़ दिया, और हम दूसरों की जमीनें दबा रहे हैं, दूसरों का माल दबा रहे हैं। आप शादी है, अभी क्या कहना मौलाना, अभी शादी है। शादी है तो क्या शादी के दिनों में मौत नहीं आती? शादी है तो क्या कोई बीमा हो गया है कि साहब 3 दिन शादी के अपने काम से छुट्टी ले रखी है तो मलकुल मौत को भी इस्तीफा दे रखा है कि 3 दिन आप नहीं आ सकते हो? मुसलमान तो हर हालत में मुसलमान होता है। बहुत दूर बात ना निकल जाए, बात को खत्म कर रहा हूं तेजी के साथ, शरीफ साहब को जाना है, तेजी के साथ बात को खत्म करता हूं। बच्चों की तरबियत ऐसी होती है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, हमें क्या मिलता है नमाज पढ़ने से? अब तरबियत का अंदाज भी होना चाहिए। उस टाइम माँ के बेटा जन्नत मिलेगी तो बेटा कहते हो जन्नत दिखाओ, अम्मी कहाँ जन्नत? लेकिन तरबियत अंदाज भी तबलीग का सीखना जहाँ आज हमारे यहाँ नुकसानात, माफ करना थोड़ा सा, ये भी एक इस्लाह का गोशा है। आज हमारे यहाँ तरबियत का सिस्टम भी और तबलीग का सिस्टम भी ऐसा उबड़ खाबड़ हो गया, इल्ला माशाअल्लाह कोई सूझबूझ नहीं है कि कहाँ क्या कहना और कहाँ चुप रहना। कोई कुछ भी बक रहा है, कोई कुछ भी लिख रहा है। खुदा जाने दे, जज्बाती हो जाऊंगा तो बात दूसरी तरफ चली जाएगी। लेकिन हमें अपने नबी की सीरत से दीन पहुंचाने का तरीका सीखना है। बात समझ आई?